पाइसियंस वीनस 24 ऑफ दिसंबर को आपके 11th एंगल पर आकर चमकना शुरू करेगा। ऑर्बिटल मूवमेंट में स्पिन ऑफ द प्लैनेट्स में जब भी वीनस कभी भी पाइसियंस के लिए 11th एंगल पर अपीयर हुआ है, ये आपके लिए गैर मामूली पॉजिटिव हालात पैदा करता है। इसके मेन काम इमोशनल ग्रोथ, लव अफेयर्स, रिलेशनशिप अटैचमेंट्स, नेटवर्किंग, फैमिली यूनिटी, फैमिली वेलफेयर, सेटिस्फैक्शंस, ब्यूटी लविंग नेचर या फिर क्रिएटिविटी होता है। लेकिन इसके इनडायरेक्ट कामों में लॉसेस, रिकवरीज, अपने अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा महसूस करना, न्यू फोर्स ऑफ लाइफ, न्यू पैशंस, न्यू इंटरेस्ट लेवल्स, अपने सब्जेक्ट ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करना, अपने मिशंस को परफॉर्म करना, अपने टारगेट्स फाइंड आउट करना, ये उसके इनडायरेक्ट एडवांटेजेस हैं। एंड वीनस इज़ वेरी गुड ऑन 24 ऑफ दिसंबर। सो ऑन, ये इसका मतलब है आप 2026 में इब्तदाई दिनों में ही वीनस को एंजॉय कर रहे होंगे। वीनस की ये सपोर्ट अकेली नहीं मिलेगी, इससे जो नेटवर्किंग मिलेगी, इससे जो पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इससे जो टीम वर्क मिलेगा, इससे जो लीडरशिप क्वालिटी मिलेगी, वो आपकी सक्सेस स्पीड को भी इन्हेंस कर देगी। एक अकेला आदमी जो कुछ कर सकता है, लेकिन एक पार्टनर के साथ या कुछ लोगों के साथ मिलकर या एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलकर जो कुछ कर सकता है, वो हमेशा ही ज़्यादा हुआ करता है। इंडिविजुअल वर्क हमेशा ही स्लो या थोड़ा हुआ करता है। तो तमाम वो पाइसियंस जो इस वक्त कोई कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, कोई चैनल बनाना चाहते हैं, कोई ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, कोई आईटी परफॉर्मेंसेस चाहते हैं, कोई ऑनलाइन एक्टिविटीज़ चाहते हैं, कोई स्टॉक एक्सचेंज एक्टिविटीज़ चाहते हैं, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, इस तरह की सारी चीज़ों पर काम किया जा सकता है। और फिर आपके साथ मार्स भी इसी 11th एंगल पर है। जब भी मार्स 2 साल के बाद आपके 11th एंगल पर आता है, 4 रास्ते खोलता है। एक तो हिजरत, अगर आप कोई प्लान रखे हुए हैं कि एक जगह से दूसरी जगह किसी मकसद के लिए आपको मूव करना है, लाइक तिजारत के लिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर्स के लिए, तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस को मीट करने के लिए, तो वो सब ऑन हो जाएगा। दूसरा, इट गिव्स यू द हाई एंड रिवॉर्ड्स, सडन गेन्स। वो जो टपोरी लैंग्वेज में छक्का लगना कहते हैं, वो मार्स जब 11th एंगल पर आता है पाइसियंस के लिए, तो ही वो छक्का लगने वाले सीजन शुरू होते हैं। तीसरा फायदा, इट इज़ द पावर फॉर योर बॉडी, फॉर योर फिजिकल स्ट्रेंथ, फॉर योर ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, एंड इट इज़ आल्सो गिव्स यू द एथलेटिक एबिलिटीज़ लाइक कंपटीशन फ्रेंडली टाइप के भागम दौड़ वाले, फिजिकल एक्सर्शन वाले काम भी आप प्रॉपरली कर सकेंगे। सूरज इज आल्सो ऑन योर 11th एंगल एंड दैट इज योर डोमिनेटिंग स्किल्स, दैट इज योर ब्रेवरी, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। आपकी ज़िंदगी में एतमाद, एहतमाम, ये सब आएगा। मतलब चीज़ों को प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करेंगे। सो ये 3 प्लैनेट्स का ग्रुप इस वक्त आपके 11th एंगल पर है, जो आपके तकरीबन हर ही शोबे को मुज़य्यन कर रहा है। आपकी शख्सियत हो, आपके करियर हो, आपके फाइनेंस हो, आपकी मल्टीटास्किंग स्किल्स हो, ब्रांड लॉन्चिंग हो, फेम हो, कंपटीशंस हो, फिजिकल स्ट्रेंथ हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, इन सभी चीज़ों को फेवर करा है। इन फेवर्स के मुताबिक अगर आप एक ऐसे पाइसियन है जिसे अभी तक 60 ने कोई मेजर डिस्टर्बेंसेस नहीं दी, 60 भी चल रही है ना पाइसियंस के साथ, सो यू हैव टू केयरफुल। 60 रेजिस्टेंसेस दे सकती है, रिवॉर्ड लेसनेस की तरफ जा सकते हैं, डिले ऑफ रिवॉर्ड्स की तरफ जा सकते हैं, सेंसिटिव रिलेशंस हो सकते हैं, हेल्थ में क्राइसिस आ सकते हैं। लेकिन ये जितने भी 60 ने प्रॉब्लम्स देने थे, वो सारे ही प्रॉब्लम्स बाय द शॉर्ट टर्म स्टार्स, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की फेवर से कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। सो यू विल बी स्मूथ इंशाल्लाह, एंड इसी स्मूथनेस से आप 2026 में दाखिल होंगे। अगर इस वक्त आप अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस क्रिएट करने में कामयाब हो गए, अपनी स्टडीज़ में, अपने फाइनेंस में, अपनी हेल्थ में, अपने रिलेशंस में, अपने करियर में, अपने फेस वैल्यूज़ में, तो फिर
2026 के बाद ये जो सारे सितारे इस वक्त 11वें प्लैनेट्स 11वें एंगल पर हैं, इन्होंने 12th एंगल पर भी जाना है, सो यू विल बी स्लो। लेकिन अगर आप इसी जनवरी के सीज़न में दिसंबर के एंड पर या तकरीबन एंड ऑफ जनवरी तक अगर आप चीज़ें तेज़ी से करने में कामयाब हो गए, इज़्ज़त भी बना ली, कुछ वेल्थ भी क्रिएट कर ली, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रैब कर लिया, कुछ तालीमी सरगर्मियाँ भी परफॉर्म कर ली, कुछ ट्रैवल भी कर लिया, कुछ लीडरशिप क्वालिटी भी बना ली, कुछ नेटवर्क भी क्रिएट कर ली, एंड किसी तरह के आप कामयाबी के ट्रैक को मेंटेन करने में कामयाब हो गए, तो फिर वो लॉन्ग टर्म चलेगा। फिर वो 67 हो या आपके 11th एंगल से प्लैनेट्स का 12th एंगल में शिफ्ट होना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। दैट मीन्स आपने अच्छे वक्त में ऐसे बीज बो दिए थे जिनसे ऐसा फ्रूट मिलने लगा है कि ख़ज़ां भी उसमें से आराम से गुजर जाएगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इन सब चीज़ों के लिए आपको अगले 20-25 दिनों में कुछ करके दिखाना होगा। अगर आप एक ऐसे पाइसियन हैं जिनके पास अगले 20-25 दिनों के बड़े पावरफुल प्लान्स हैं, बड़ी ही लाइन ऑफ एक्शन स्ट्रॉन्ग है, लोग आपके साथ हैं, रिसोर्सेज आपके साथ हैं, टाइम बिहेवियर की पेशेंगोई मैंने कर दी वो आपके साथ है, तो इट मीन्स कि अगले 20-25 दिनों में आप इस्टेब्लिश हो जाएंगे। अगर आप लग रहा है कि आप स्लो हैं, अब आपको उतनी अच्छी तरीके से चीज़ें आगे फ्यूचर में अगले एक आध महीने में नज़र नहीं आ रही, तो आप सूरह शम्स की तिलावत ज़रूर करिए। इससे जो चीज़ें स्लो हैं, लेज़ी हैं, लिंगर ऑन हैं, वो जल्दी जल्दी परफॉर्म होने लगेंगी ब्लेसिंग्स के थ्रू। एंड बीइंग पाइसियन जो 67 को काउंटर करने का यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक आजमूदा ट्रीटमेंट है मार्केट में, वो है ब्लू सफ़ायर। उसके 10 कैरेट पहने अगर आप अफ्रीकन पहनते हैं, 4 कैरेट पहनिए अगर आप श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर पहनते हैं, बट पहनिए ज़रूर, क्योंकि इस वक्त आपको अशद ज़रूरत है अपने ट्रीटमेंट की पाइसियंस। एस्ट्रोजेम्स ने बहरहाल आपका साथ दिया है। एस्ट्रोजेम्स एनुअल डिस्काउंट्स लगाता है अपने स्टोर्स पर। इन दिनों भी हमारा जो ऑनलाइन हीलिंग स्टोन्स का स्टोर है astrogemslimited.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर 40% डिस्काउंट है। दैट इज़ अ मेजर डिस्काउंट। जेम्स फील्ड में इतने बड़े बड़े डिस्काउंट्स नहीं हुआ करते, लेकिन ये सारे वो डिस्काउंट्स हैं जो हमने अब जब पैकेट्स ऑफ द स्टोन या बहुत ज़्यादा स्टोन्स मंगवाए थे तो हमने अपने जो मार्जिन्स थे वो पूरे कर लिया। अब जो रिमेनिंग स्टोन थे उनको डिस्काउंट के साथ आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। बहरहाल आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। 2026 आपके लिए नई स्टेज, नया फोरम, नए टाइप ऑफ पैशंस क्रिएट करेगा, लेकिन आपको सिर्फ 67 को काउंटर करना है। अगर 67 आप काउंटर करने में कामयाब हो गए तो 2026 के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं कोशिश करूंगा 2026 पर मज़ीद डिटेल वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूं। आप जानते हैं मैं तफसील बयान करने में कंजूस नहीं हूं। मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तफसील 2026 के बारे में आपकी खिदमत में पेश की जाए। अगर इस हफ्ते वाली कोशिशें, इस हफ्ते वीनस की पोजीशन, मरकरी, मार्स एंड सन की पोजीशन बयान करना आपको पसंद आया हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पाइसियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।